सुनते हैं एक नई कहानी। रायपुर नाम का एक गांव था जिसमें जीवन राम नाम का एक चूड़ी बेचने वाला रहता था। वो और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही मेहनत करके बहुत सुंदर चूड़ियां बनाया करते। जीवन राम बड़े बाजारों में ना जाकर गांव में गली गली चूड़ियां बेचा करता। जीवन राम और उसकी पत्नी माँ लक्ष्मी के भक्त थे और जो भी नई चूड़ियां वो बनाते माँ लक्ष्मी को रोज अर्पित करते और उसके बाद ही चूड़ी बेचने जाते। माँ लक्ष्मी उन दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न थी। एक दिन वो विष्णु जी से कहती हैं, देखिए प्रभु, आज मेरे भक्त ने कितनी सुंदर चूड़ियां मुझे दी हैं। विष्णु जी बोले, हाँ हाँ, तुम्हारी चूड़ियां तो बहुत सुंदर है। जीवन राम और उसकी पत्नी कभी भी तुम्हें चूड़ियां अर्पित करना नहीं भूलते। और फिर इसी तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन जीवन राम नियम अनुसार घर पर पूजा पाठ करके लक्ष्मी जी को चूड़ियां अर्पित करने के बाद चूड़ियां अपनी टोकरी में सजाने लगा, जिससे वो उन्हें बेचने जा सके। पर वो आज थोड़ा परेशान था। तभी उसकी पत्नी रमा वहाँ आई और उसने बोला, अरे आज आप इतने परेशान क्यों हैं? जीवन राम ने कहा, त्योहारों के दिन आ रहे हैं लेकिन हम ज्यादा चूड़ियां नहीं बेच पा रहे। उसकी पत्नी ने कहा, अरे आप गांव के बड़े बाजार क्यों नहीं जाते? वहाँ तो बहुत बड़ी दुकानें हैं और बहुत लोग वहाँ जाते हैं। कभी कभी तो आसपास के गांव के लोग भी वहाँ आते हैं। अगर आप भी वहाँ जाएंगे तो हमारी ज्यादा आमदनी हो सकेगी। जीवन राम ने कहा, विचार तो अच्छा है, पर वहाँ के बड़े चूड़ी व्यापारी पता नहीं मुझे वहाँ अपनी दुकान लगाने देंगे या नहीं। वहाँ उन लोगों की चलती है। तभी रमा ने कहा, आप इतना मत सोचिए, बस एक बार कोशिश तो करिए और बाकी सब माँ लक्ष्मी पर छोड़ दीजिए। जीवन राम उस दिन गांव के बड़े बाजार में गया। वहाँ उसने भी एक पटरी पर अपनी दुकान लगा ली। वहाँ बहुत भीड़ थी। जब लोगों ने उसके पास बहुत सुंदर चूड़ियां देखी तो सबको वो चूड़ियां बहुत पसंद आई। सभी लोगों ने उससे ढेर सारी चूड़ियां ली और बहुत तारीफ भी की। जल्द ही उसका सारा माल बिक गया। यह सब देखकर गांव के बड़े चूड़ी व्यापारियों को बहुत गुस्सा आया। वो सब आपस में बात करने लगे, इस नए दुकानदार से तो सबने चूड़ियां खरीदी और आज हमारी बिक्री ही नहीं हुई। आज हमारा बहुत नुकसान हुआ। हमें इसे यहाँ से भगाना ही होगा। उन्होंने आपस में बात की कि हमें कोई योजना बनानी चाहिए जिससे ये यहाँ दुकान ना लगा सके, नहीं तो हमारा आज की तरह रोज नुकसान हुआ करेगा। अगले दिन सुबह जीवन राम और उसकी पत्नी रमा ने माँ लक्ष्मी को नई चूड़ियां पहनाई और फिर जीवन राम बड़े बाजार की तरफ निकल पड़ा। जब वो बाजार पहुंचा तो बड़े चूड़ी व्यापारियों ने उसे बहुत परेशान किया और कहा, देखो जीवन राम, ये हमारा बाजार है, यहाँ सिर्फ हमारा नाम चलता है। अब हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर उन्होंने उसे धक्का दिया, जिससे उसका चूड़ी का टोकरा गिर गया और सारी चूड़ियां टूट गई और जीवन राम भी गिर पड़ा। उसके सिर पर चोट लग गई और वो वहीं बेहोश हो गया। यह सब घटना माँ लक्ष्मी ने जब देखी तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वो उसकी मदद करने के लिए एक साधारण लड़की का रूप धारण करके पृथ्वी पर आ गई और जीवन राम को उसके घर लेकर गई। वहाँ जाकर माँ लक्ष्मी ने उसकी पत्नी के साथ मिलकर जीवन राम की देखभाल करी। जीवन राम को थोड़ी देर में होश आ गया। होश में आने के बाद जीवन राम ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे ये लड़की कौन है? जीवन राम की पत्नी रमा ने कहा, आप बेहोश हो गए थे, यही आपको बाजार से घर लाई है। ये बता रही थी कि ये पास के लक्ष्मी मंदिर में रहती हैं। इनका नाम गौरी है। और फिर जीवन राम और उसकी पत्नी ने मिलकर
उनका धन्यवाद किया। उन दोनों को तो अंदाजा भी नहीं था कि स्वयं माँ लक्ष्मी उनकी मदद के लिए आई हैं। जीवन राम बहुत दुखी था। वो अपनी पत्नी से बोला, अब हम क्या करेंगे? बड़े व्यापारियों ने मिलकर मेरी ऐसी हालत कर दी और मेरी सारी चूड़ियां भी तोड़ दी। मुझे बहुत नुकसान हुआ है। तभी गौरी ने कहा, आप दोनों बिल्कुल परेशान मत होइए, बस आप मुझे सुबह नई चूड़ियां बना कर दे देना। मैं सुबह बड़े बाजार में जाकर वो चूड़ियां बेच दूंगी। पर उन दोनों ने गौरी को बड़े बाजार जाने से मना किया। उन्होंने कहा कि कहीं वो व्यापारी तुम्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। गौरी ने उनकी बात नहीं मानी। गौरी ने कहा, आप दोनों मेरी चिंता मत कीजिए, बड़े चूड़ी व्यापारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप बस मुझे नई चूड़ियां दे देना। रमा ने चूड़ियां तैयार करके गौरी को दे दी। जैसे ही गौरी बाजार पहुंची, सभी व्यापारी उसे देखकर हैरान हो गए। बोले, कल तो हमने जीवन राम से पीछा छुड़ाया था, अब आज ये लड़की कौन आ गई? जिस तरह जीवन राम की चूड़ियां सभी को पसंद आ रही थी, उसी तरह गौरी से चूड़ियां लेने के लिए सभी की भीड़ लग गई और बहुत से लोगों ने गौरी की चूड़ियां ले ली। तभी चूड़ी व्यापारी वहां आकर गौरी से बोले, तुम्हें यहाँ चूड़ी बेचने की इजाजत नहीं है, चली जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। गौरी ने कहा, यह बाजार तो सबका है, यहाँ सबको दुकान लगाने का अधिकार है। उन व्यापारियों ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी चूड़ियां तोड़ देते हैं, लगता है तुम तभी यहाँ से जाओगी। ऐसा कहकर उन्होंने गौरी की चूड़ियां फेंक दी। लेकिन सब हैरान रह गए, एक भी चूड़ी नहीं टूटी। और फिर उन व्यापारियों के दुकान में रखी चूड़ियां अचानक अपने आप गिरने लगी और सभी चूड़ियां टूट गई। सभी व्यापारी हैरान परेशान